नमस्कार मित्रों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं संज्ञा से जुड़े वो प्रश्न जो विगत एग्जामों में लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं प्रश्नों का समावेश लेकर आज की श्रृंखला में मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग टॉप 50 से भी अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले हर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप सेशन का आनंद उठा सके। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रथम प्रश्न। देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा। अब आपको पता लगाना है कि कौन सा विकल्प है इन चार में से जिसमें चारों ऑप्शन किसके हैं, भाववाचक संज्ञा के हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा से बने चारों शब्द कौन से होंगे, ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा विकल्प है जिसमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर आपका अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ममता यहाँ पर क्या है, सर्वनाम शब्दों में ता का प्रयोग करके भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। मम में ता लगाया तो क्या हो गया, ममता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा। अब आपको पता है हिंदी शब्दों के अंत में ना आता है, जो मूल क्रिया होते हैं जैसे खेलना, बैठना, पढ़ना, रोना, हंसना, ये सारे क्या हैं, वर्ब से। अब इनमें इनसे बनी भाववाचक संज्ञा आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पर अगर मैं आपके डायरेक्ट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ाई और लिखाई। यानी पढ़ना और लिखना से क्या बना, पढ़ाई और लिखावट बन गया। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 4 देखिए, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब आपको पता है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, तो आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में इसका आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर दानव में ता लगाया, दानवता शब्द बन गया और ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यानी आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल कौन सा है। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर 3 होगा। यहाँ पर 3 ऊपर नीचे है तो आप ध्यान रखिएगा। भारतीयता यहाँ पर आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, एक तरह से टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर अपन बिल्कुल भी विश्लेषण नहीं करेंगे, ये आंसर क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर आप चाहते हो कि सर एक विश्लेषण के साथ वीडियो लाया जाए, हर टॉपिक का विश्लेषण के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ साथ विश्लेषण भी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। हम अगले सेशन में आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और बिल्कुल बखूबी से, आप टेंशन मत लो, हम लेकर आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है सेशन में, बताओ कमेंट करके कैसा लग रहा है। कौन सा शब्द संज्ञा है इनमें से, देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन, अब पता लगाना है कि संज्ञा कौन सा है। देखिए पता लगाना भी आना चाहिए, पैटर्न किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब यहाँ देखिए, अपेक्षा, आदरणीय, अपमानित और आर्थिक। तो यहाँ पर अगर मैं नाउन की बात करूँ, संज्ञा शब्द की बात करूँ, तो यहाँ पर अपेक्षा क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा। जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जवाबी शब्द बनेगा। जवाब से क्या बनेगा, जवाबी शब्द बनेगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए क्रिया से मैंने आपको बताया ना, अब देख लो आप, कमाना, पढ़ना, लड़ना, भलाना होता है क्या, नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब आपको पता लगाना है कि इनमें से, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका, आपको मूल शब्द का पता होना चाहिए, भाववाचक संज्ञा कैसे बनी वो कारण भी पता होना चाहिए, तो ही आप आंसर राइट कर पाओगे। क्या कर पाओगे, राइट कर पाओगे। अगर यहाँ पर आपके राइट आंसर की बात करो तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखिए
महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता और विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाओं की एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर इस कारण से ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। अब आपको पता लगाना है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा भाववाच्य से, देखिए यहाँ पर एक प्रश्न वाच्य का डल गया, कोई दिक्कत नहीं, सोल्व करेंगे, आप टेंशन मत। ये हमारी टेक्निकल टीम है, वो थोड़ा सा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए कुछ ऐसे प्रश्न डाल देती है, तो आप घबराइए नहीं। ये सर बोले ये भाववाच्य का प्रश्न कहाँ से आ गया, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, देखते हैं इसको भी। भाववाचक भाववाच्य संबंधित वाक्य है। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, वृद्ध आराम से बैठ नहीं रहता, लोग खुलकर हंस रहे थे, रामचरित मानस ग्रंथ तुलसीदास द्वारा लिखित गया। तो यहाँ पर अगर मैं भाववाच्य संबंधित वाक्य की बात करूँ तो यहाँ पर आपका बेस्ट एग्जाम्पल होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, ये क्या है, भाववाच्य का एग्जाम्पल है। क्या है, भाववाच्य का एग्जाम्पल है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, प्रश्न नंबर 11। इनमें भाववाच्य संज्ञा है। क्या है, भाववाच्य। ठीक है, वो प्रश्न भी भाववाच्य का ही था और भाववाच्य संज्ञा पूछ रहा है यार, आप घबराइए मत, वो वाच्य का नहीं था प्रश्न, वो संज्ञा का ही था। थोड़ा सा ध्यान में गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बात करता हूँ मैं भाववाच्य। देखिए भाव जी कौन सी इनमें से किस एग्जाम्पल में भाव आ रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बचपन भाववाच्य संज्ञा है इनमें से। ठीक है, अगले चलिए, बहुत बढ़िया, लाइक शेयर कर दीजिए, मज़ा आ रहा है तो आपको। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। देखिए सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब आपको पता लगाना है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, कमेंट फटाफट कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये प्रश्न पहले ही आ गया, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। ममता सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। राम नहीं जाता वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन रूप होगा राम नहीं जाता है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको भाववाच्य में परिवर्तित करना है। अब देखिए भाववाच्य में परिवर्तित कैसे करेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, राम से नहीं जाया जाता, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है। आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी सभी जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर अगर मैं आपकी आंसर की बात करूँ तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पुस्तक पाठ नदी क्या है, सभी जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए नहीं है इनको बड़ा थोड़ा सा ये क्या है, माइनर अपन गलती कर जाते हैं। अपन क्या पढ़ते हैं, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, आगे तक पढ़ते ही नहीं, फिर पता लगता अच्छा अच्छा ये पूछ रहा था, फिर वो 1 नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको प्रश्न को अंत तक पढ़ना है। अब आपको क्या बताना है, निम्न में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ आंसर की, अगर मैं बात करी जाए तो यहाँ पर सभी भाववाचक संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ 4 राइट आंसर हो जाएगा, दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। ठीक है, आगे चलिए। इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, पता लगाओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पढ़ाई क्या है, भाव पढ़ना में ई पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई क्या होगा, भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़िए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पर आपको क्या पता लगाना है, वहाँ पर तो भाववाचक संज्ञा है, यहाँ पर क्या है, नहीं है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करूँ मैं तो आंसर हो जाएगा आपका नित्य। नित्य क्या है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। आगे बढ़िए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ पर जाति की ऐसा शब्द पता लगाओ कि जो जाति की बात कर रहा हो, किसकी बात कर रहा हो, जाति की। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नदी। नदी पर्टिकुलर किसी नदी का नाम नहीं दिया गया, ये जाति विशेष की बात कर रही है। ठीक है, इनमें विशेषण शब्द देखिए क्या है, इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है। विशेषण से बना संज्ञा शब्द की बात करी जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुंदर से सुंदरता बना, ये विशेषण से बना शब्द है। आगे बढ़िए,
इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, पता लगाओ क्या होगा। देखिए छुटपन यहाँ पर क्या है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे चलिए, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक, देखिए सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा की बात करी जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपनापन। अपनापन क्या है, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 22, इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है। देखिए जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भ्रातृत्व जो है वो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इनमें कौन सा, देखिए प्रश्न नंबर 23 क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक से क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, खुशहाली जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। आगे बढ़िए, ये क्या है, एक महामैराथन टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर बगैर किसी देरी के बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रश्नों का समावेश मैं लेकर आपके बीच आया हूँ। अगर आप चाहते हैं, मैंने आपको पहले बताया विश्लेषण के साथ मिले, तो विश्लेषण काफ़ी हम टॉपिक वाइज वीडियो बना देंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। प्रश्न नंबर 24 देखिए, इनमें कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऐसा शब्द का पता लगाओ जो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सफाई क्या है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न नंबर 25 देखिएगा, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द से, अच्छा इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। कौन सा विशेषण है पता लगाओ जो क्या है, संज्ञा से नहीं बना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ाकू क्या है, ये संज्ञा से नहीं बना है, ये क्रिया से बना है। ठीक है, आगे बढ़िए, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषण से नहीं बना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मानवता। क्या हो जाएगा भाई, मानवता। चलिए आगे बढ़िए, सेशन को शेयर कीजिए, अपना आकलन कीजिए। आपने क्या पढ़ा है, आकलन बहुत जरूरी है। केवल एक वचन का प्रयोग समुदाय वाचक संज्ञा में किया जाएगा। अच्छा, केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदाय वाचक संज्ञा में किया जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें से किसके लिए एक वचन का प्रयोग किया जाएगा, किसके लिए। ऑप्शन नंबर 1, झुंड के लिए एक वचन संज्ञा का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कारक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29, आगे देखिए, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी, और आपका संज्ञा क्या बनेगी, लड़कपन। क्या बनेगी, लड़कपन। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, संज्ञा शब्द कौन सा है, आपके सामने ऑप्शन 4 है, संज्ञा शब्द का पता लगाना है। संज्ञा शब्द का पता लगाना है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर है। बुराई क्या है, संज्ञा शब्द है। प्रश्न नंबर 31 में देखिए, महातम्य शब्द है। महातम्य शब्द क्या है, ऑप्शन नंबर 31, सॉरी प्रश्न नंबर 31 में ऑप्शन नंबर क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक और व्यक्तिवाचक, आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। महातम्य जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का बेस्ट एग्जांपल है शत्रुता। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे बढ़िए, जातिवाचक संज्ञा बताइए। इनमें से आपको पता लगाना है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लड़का। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, इसमें रेखांकित शब्द क्या है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ क्या हुआ है, या रेखांकित शब्द नहीं दिया गया है, तो ये टेक्निकल टीम ने गड़बड़ कर दिया। अब ये देखिए कौन सा प्रश्न पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ इसके आंसर की बात करूँ तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, संज्ञा।
आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञा। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइए कि इस प्रश्न में अंडरलाइन शब्द कौन सा था, ताकि मैं भी तो देखूं मेरे दोस्त कितने एक्टिव हैं, कितना प्रेजेंस ऑफ पॉइंट रखते हैं, कितना रट रखा है, पता तो लगाना पड़ेगा। एक प्रश्न ऐसा ही देती है हमारी टेक्निकल टीम, आपका पता लगाने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे, बता देना आप कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न देखिएगा, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। आपके सामने चार ऑप्शन है, भाववाचक संज्ञा शब्द का पता लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर आपको पता ही लग ही गया होगा, मित्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। कोयला शब्द, देखिए कोयला शब्द आ गया भैया, कोयले की दलाली में हाथ काले, कोयला शब्द आ गया। आप बताइएगा इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए, अर्थात कोयला किस संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, विद्वता, राइट आंसर हो जाएगा विद्वता, टू द पॉइंट आंसर आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा है, धोखा क्या है, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा है, धोखा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है, आपको पता लगाना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका संज्ञा शब्द हो जाएगा क्रोध। क्रोध क्या है, संज्ञा, संज्ञा शब्द क्या है, क्रोध है। आगे बढ़े, मजा आ रहा है सेशन में। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में अंत में ये भी बताओगे कितना स्कोर रहा आज के। फिर अगली हम सर्वनाम की टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे। जिन शब्दों का लिंग वचन रूप कारक के आधार पर बदलता है वो क्या कहलाते हैं। देखिए डेफिनेशन भी आना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आजकल ऐसे प्रश्न आने लग गए हैं डेफिनेशन को लेकर भी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का लिंग वचन रूप कारक के आधार पर बदलता नहीं है वो क्या कहलाते हैं, विकारी। और जिनका बदलता है वो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। मधुर का विश्लेषण, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। मधुर में क्या लगाएंगे आप, वो भाववाचक संज्ञा बनी। ठीक है, आगे बढ़ें। मधुर का क्या बनेगा, माधुर्य, क्या बनेगा, माधुर्य। आगे बढ़ें। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, रेखांकित शब्द है। देखिए यहाँ पर भी इसने गड़बड़ कर दिया। चलो अगले सेशन में आपको शिकायतों का मौका नहीं मिलेगा, मैं उम्मीद करूँगा आप अच्छे से कोऑपरेट करेंगे। जाति आपके सामने ऑप्शन है और आपका यहाँ पर राइट आंसर भी क्या है, जातिवाचक है। क्या आएगा, राइट आंसर जातिवाचक आएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास है। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, यहाँ पर विश्वास क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है भाई, भाववाचक संज्ञा है विश्वास। इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, आपको पता लगाना है इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो यहाँ पर सरसों क्या है, भाववाचक संज्ञा है, बाकी सारी जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिठास शब्द क्या है, मिठास शब्द क्या है। देखिए मीठा रहेगा तो विशेषण हो जाएगा, और मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बिल्कुल आपको समझ आ ही रहा होगा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं आपके गुण दोष आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 प्रश्न देखिए, कौन सा प्रत्यय लगाने पर मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में बन जाएगा। कौन सा प्रत्यय लगाने पर मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा। तो आपको ताप प्रत्यय लगाना है, तो ये माधुर्यता हो जाएगा। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है, प्रयोग के अनुसार अगर जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अविकारी शब्द कहलाएंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। आपको उस विकल्प का पता लगाना है जिसमें सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक आपको राइट आंसर हो जाएगा। धैर्य, चतुराई, प्रेम क्या है, भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 50 देखिए, विशेषण से बने, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है।
विशेषण से भाववाचक शब्द पता लगाओ। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शिष्टता। ये क्या है? विशेषण से बना भाववाचक शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संज्ञा का प्रकार नहीं है, आपको ये तो बिल्कुल अच्छे से पता ही होगा, रट रखा है। देशवाचक संज्ञा हमने पढ़ी नहीं सर कहीं भी आज तक। भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा का पता लगाओ। प्रश्न नंबर 52 में क्या आएगा? भाववाचक संज्ञा में स्वास्थ्य क्या है? भाववाचक संज्ञा का बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर 4 में से। जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सृजन सूजन से क्या बनेगा? तो सूजन से भाववाचक संज्ञा बनेगी आपकी सौजन्य। क्या बनेगी? सौजन्य बनेगी। आगे देखिए, मानवता के शब्द, अच्छा मानवता के संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। मानवता यानी मानवता कौन सा शब्द है आपका? तो मानवता है आपका भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम क्या है? प्रेम है आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वात्सल्य में वत्स की कौन सी संज्ञा है? वात्सल्य में वत्स की संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। देखिए, भाववाचक से जुड़ा हुआ एग्जाम में काफ़ी सवाल आए हैं, इसकी वजह से हमने भाववाचक संज्ञाओं के अधिक प्रश्नों का समावेश किया है। ठीक है जी, आगे बढ़े। आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न, और आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं। सोना शब्द है, सोना बाबू वाला सोना नहीं है, यहाँ सोना शब्द की बात हो रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पर सोना शब्द क्या है? संज्ञा है। अब आज की श्रृंखला में आपके 58 में से कितने सही होते हैं, कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और सेशन कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। बाकी दोस्तों तक फिर मिलता हूँ सर्वनाम टॉपिक के प्रश्नों के साथ। बहुत ही कम समय में मेरा टारगेट है आपका रिवीजन करवाना। ठीक है जी, आपको कंटेंट के साथ रिवीजन और बेस्ट कंटेंट के साथ एग्जाम में रिपीटेड कंटेंट के साथ। ठीक है जी, बाय, टेक केयर।